ये जो सफ़ेद चीज़ देख रहे हैं बहुत ही चमत्कारी चीज़ है। हर एक पौधे में नया ग्रोथ ले सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। तो किसी भी पौधे जैसे गुड़हल है, गुलाब है, किसी भी फल वाले पौधे, सब्ज़ी वाले पौधे, हर एक पौधे में आप अच्छे रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, फ्री का होममेड खाद है और बहुत ही बढ़िया से बढ़िया रिज़ल्ट पा सकते हैं। साथ में मैं ये बताऊंगी गुड़हल में, गुलाब में आपको कितने दिनों में कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने होंगे, क्या क्या फर्टिलाइज़र देना होता है। घरेलू चीज़ होती है, ताकतवर चीज़ है, लेकिन इसको अगर आप खाद बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है पौधों के लिए। तो आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे में कलियां नहीं बन रही है, तो इसका इस्तेमाल आप 15 डेज़ के गैप में कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। और इसको आप अपने गुलाब में भी कर सकते हैं, जितने सारे फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट है सभी में कर सकते हैं। तो अभी जो टाइम है, इस टाइम पौधे की ग्रोथ का टाइम है और प्लांट में एक नए नए कलियाँ बनने का टाइम है। तो इस टाइम पौधे को अच्छा सा न्यूट्रिशन देना है, तभी पौधे की जो ग्रोथ है वो सही से होती रहेगी। और पौधे की ग्रोथ अगर रुक चुकी है तो इसके लिए आपको पौधे में कौन कौन सा काम करना है, मिट्टी में कौन से न्यूट्रिशन देना है, इस पर मैंने फरवरी मंथ में जितने सारे केयर टिप्स के बारे में बताए हैं उनको आपको ज़रूर फॉलो करना होगा। क्योंकि इस टाइम जो होता है, पौधे जो डोरमेंसी से निकलकर पौधे को सारा न्यूट्रिशन अच्छे से चाहिए, अच्छे से देखभाल चाहिए। और पौधे के ऊपर अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो उनको भी ठीक करना पड़ेगा। तो प्लांट में जो ज़रूरी काम करने हैं वो है मिट्टी को सही न्यूट्रिशन देना, मिट्टी में कंपोस्ट ज़रूर देना है, साथ में पौधे की कटाई छटाई करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। ये सारा काम आपको अभी कंप्लीट कर लेनी होगी, नहीं तो आगे जाके नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। और प्लांट की जो रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों एक साथ नहीं करनी है, यानी कटाई छटाई और प्लांट की रिपोर्टिंग दोनों एक साथ नहीं करनी है, नहीं तो पौधा शॉक में जा सकता है। और जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनको बहुत ज़्यादा एक साथ ट्रिमिंग नहीं करनी है, यानी कटाई छटाई जो है बहुत ज़्यादा डीप ट्रिमिंग नहीं करनी है। लेकिन जो देसी गुड़हल होते हैं इनके जो स्टेम्स होते हैं थोड़े लंबे आते हैं, लेगी हो जाते हैं और इनमें फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है। तो इसके लिए प्लांट की आप प्रूनिंग या कटाई छटाई कर सकते हैं। तो अभी जो इस टाइम देनी है, मिट्टी में आपको कंपोस्ट ज़रूर देना होगा। साथ में पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। तो 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है और इससे प्लांट में आपको नए नए जो शूट है वो देखने को मिलेंगे। तो एप्सम सॉल्ट जो होता है इस पर भी मैंने डिटेल्स वीडियो पहले से शेयर किया हुआ है। और एप्सम सॉल्ट जो होता है यानी मैग्नीशियम सल्फेट, ये पौधे में जो नई ग्रोथ है वो लाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। पत्तियां अगर मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं तो एप्सम सॉल्ट से वो ठीक हो जाएंगे। और पौधे में कलियां बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं, वो भी एप्सम सॉल्ट से ठीक होगा। और आज का जो ताकतवर खाद है इससे प्लांट को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो पौधा बहुत जल्दी से ग्रोथ करना भी शुरू करेगा। तो गुड़हल की जो मिट्टी है इसमें कुछ भी खाद देने के लिए मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी है और इसके बाद ही न्यूट्रिशन देना होगा। और मिट्टी जो है हर वक्त मिट्टी अगर गीली रहती है तो भी पौधे में इसका असर दिखने लग जाएगी। पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीले होने शुरू हो जाएंगे, जो कलियां आएंगी वो भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए पौधे की मिट्टी हमेशा गीली नहीं रखनी है, एक बार थोड़ी सी ड्राई साइड में आए तभी पौधे में फिर से पानी देना है। यानी बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गीला भी चिपचिपा भी मिट्टी नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाइब्रिड और देसी दोनों में ही बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग होती है। और आप स्टेम देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक बिल्कुल कलियों से भरी हुई है। और इस तरह से आप भी अपने पौधे में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये देसी गुड़हल का पौधा है और इस तरह फ्लावरिंग करता जा रहा है। विंटर में भी इसमें बढ़िया से फ्लावरिंग हुई है। तो इसमें मैं जो देती हूँ इसमें मैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन खाद नहीं देती, महीने में सिर्फ एक ही बार देती हूँ। और साथ में जो देती हूँ पोटेशियम खाद डालती हूँ, जैसे अनियन पील का फर्टिलाइज़र है या बनाना पील का फर्टिलाइज़र है। और आपके साथ जो भी फर्टिलाइज़र मैं शेयर करती हूँ वही मैं इसमें डालती हूँ। तो इसके वजह से क्या होता है, पौधे में कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहती है। और ये देख सकते हैं मैंने जो कटिंग से लगाए हुए पौधे हैं
मैंने जनवरी के लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट में जितने सारे कटिंग्स लगाए थे सभी लग चुकी है और आप देख सकते हैं नया नया फुटाव आ रहा है। तो इनको कैसे लगानी है इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो भी शेयर किया है। इनको लगाने का कुछ अनोखा तरीका मैंने बताया है, इससे कटिंग ख़राब नहीं होती और ये जो कटिंग है आप अभी भी लगा सकते हैं। इस तरीके को आप अपनाएंगे तो अभी भी आप इनका कटिंग लगा पाएंगे, यानी आप साल भर में कभी भी कटिंग लगा सकते हैं। और ये जो नया तरीका मैंने बताया है इससे क्या होता है, कटिंग बहुत ही कम ख़राब होती है, इसकी जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं बहुत सारे कटिंग्स मेरे सक्सेस हो चुके हैं, सिर्फ 3-4 कटिंग्स ही ख़राब हुए हैं। और मैंने यहाँ पे बोगनविला, अलामंडा, गुड़हल और भी कई सारे पौधे की कटिंग लगाई है और आप अभी भी लगा सकते हैं। तो इस पर जो डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है उसको आप अच्छे से देख लीजिए तो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो अभी मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ और प्लांट देख सकते हैं इतने छोटे से प्लांट में ग्रोथ भी है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो कंटिन्यू इसको रखने के लिए पौधे को जो है सही न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है, नहीं तो इसकी ग्रोथ एक बार रुक जाएगी तो फिर से इसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं है। आपको जब भी जिस दिन फर्टिलाइज़र देना है उस दिन आपको मिट्टी में पानी नहीं देना है। तो इस तरह के पौधे में मैं जो डालती हूँ मिट्टी में जो सॉलिड खाद ज़रूर डालती हूँ, साथ में मैं लिक्विड खाद ज़्यादा करके डालती हूँ और महीने में मैं कम से कम 2 से 3 बार मैं लिक्विड खाद डालती हूँ। साथ में मैं जो पौधे पर करती हूँ वो है फोलियर स्प्रे, यानी प्लांट के ऊपर स्प्रे करके मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ, जैसे एप्सम सॉल्ट है, एनपीके है, इस तरह के खाद मैं पौधे में ज़रूर डालती हूँ। और आज का जो फर्टिलाइज़र है ये डीएपी, यूरिया, एनपीके से कई गुना ज़्यादा ताकतवर खाद है और इसका इस्तेमाल मैं महीने में 1 बार करती हूँ। आप चाहे तो 2 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग फर्टिलाइज़र बदल बदल के डालती हूँ और इस तरह के फर्टिलाइज़र प्लांट में जो होता है बदल के देना होता है। तो इस चीज़ को मैंने फार्मेंट कर लिया है और ये है जो हम घर में जो हम चावल बनाते हैं, चावल बनाते टाइम जो पकाते टाइम जो पानी होता है, एक्सेस जो पानी होता है उसको माड़ भी बोलते हैं। तो ये जो राइस वाटर है इसको माड़ भी बोलते हैं हिंदी में, और ये जो है इसको मैंने निकाल लिया है। तो राइस को नहीं देना है, सिर्फ माड़ ही निकाला है मैंने। तो यहाँ पे मैंने 200 ml निकाला है। तो आपका कोई भी पौधा हो, जैसे छोटा पौधा है, इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके किसी भी पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं या फल नहीं आ रहे हैं, या अक्सर होता है जो फूल तो आते हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं होते, तो उस तरह के पौधे में दे सकते हैं। और इसका जो ताकत है बहुत ही ज़्यादा होती है और इसमें कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो पौधे को बेहद ज़्यादा ताकत देती है। तो ये बहुत ही पुराने ज़माने से इस्तेमाल की जाती है। तो पहले के दिनों में इस तरह के खाद घर में ही बनाकर पौधे में इस्तेमाल की जाती थी। और ये जो चीज़ है आप 15 डेज़ के गैप में 1 बार पौधे में डाल सकते हैं। तो इसको जो डाइल्यूट करना है, अगर 1 लीटर आप फर्टिलाइज़र लेते हैं तो कम से कम आपको 6 से 7 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है, यानी अच्छे से आपको डाइल्यूट करके देना है। तो आप अपने जितने सारे आउटडोर प्लांट हैं सभी में दे सकते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट सभी में दे सकते हैं, लेकिन आपको इंडोर प्लांट पे नहीं देना है। तो मैं अपने गुड़हल में दे रही हूँ। और जो पौधे में जो नया नया फुटाव है, इनको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, पौधे में नया कलियाँ बनने के लिए, ये सारी ही चीज़ों के लिए आप इस खाद को दे सकते हैं। तो इसको आप बनने के लिए कम से कम 3 दिन टाइम रखिए और फार्मेंट होने के बाद ही इसको इस्तेमाल कीजिए। तो जिस भी किसी पौधे में डालते हैं उस पौधे को धूप में ज़रूर रखिए। और मैंने जो लास्ट वीडियो डाला है, जो मैंने बेसन से खाद बनाई है, बेसन, गुड़ और भी कई सारे चीज़ें मिलाकर मैंने जैविक खाद बनाई है, ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर खाद है। और इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और इन दोनों खाद को बदल बदल के पौधे में दे सकते हैं और इस तरह बढ़िया से बढ़िया फर्टिलाइज़र से आपका प्लांट भी बढ़िया से ग्रोथ भी करेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। और मेरे चैनल में आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।